जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोग का बताने जा रहा हूँ बेसिक बायोलॉजी। अगर हम बात करें बेसिक बायोलॉजी की, ये बायोलॉजी क्या होता है, तो बायोलॉजी दो वर्डों से मिलके बना है। हमें बायोलॉजी वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। बायोलॉजी में आपका एक है बायो। बायो जो है बायोस शब्द से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका जो लॉजी शब्द है, लॉजी शब्द आपका स्टडी होता है, यानी कि बायोस का मतलब होता है अध्ययन। बायोस का मतलब होता है जीवन, यानी कि लाइफ। बायोस का मतलब हो गया लाइफ, और उसके बाद आपका जो लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जो हमारा बायो है, बायो आपका जीवन है, लॉजी का मतलब अध्ययन है। किसी भी जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि बायोस जो है एक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और लॉजी जो है अध्ययन को रिप्रेजेंट करता है। बात यहाँ पे आती है कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में आपको देखिए, बायो शब्द ऐसा शब्द है जो मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा अलग शब्द है, लेकिन ये जो शब्द आपके सभी हैं, ये सभी शब्द आपके बनाए गए हैं लैटिन भाषा से। कुछ लैटिन भाषा जो थे, लैटिन भाषा को कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश में, जिसके आधार पर हम पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भाषाएं हैं जो हम लैटिन भाषा के नाम पर ही जानते हैं। तो बायो जो है बायोस शब्द से लिया, आपका जो बायो है बायोस शब्द से लिया गया है। और बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, यानी कि जीवन होता है। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन। तो यहाँ पे आपको यही चीज बताया जा रहा है, जब जीवन का अध्ययन हम करते हैं तो किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो वह हम करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें साइंस यानी विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला नंबर पर आपका आता है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा नंबर है आपका जीव विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में हम केमिकल से संबंधित सभी का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में हम भौतिक अवस्थाओं से संबंधित सभी को अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में जीवधारियों से संबंधित सभी का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें लाइफ, लाइफ है क्या, जीवन क्या है? देखिए, आपका सबसे पहले सेल जो था, कब से हम जीवन नामक शब्द का, या फिर हम कहें कब से हम जीवन जैसे शब्दों का उपयोग करने लगे, तो मैं आपको बता दूं, जीवन शब्द की उत्पत्ति वहीं से शुरू हो गई थी, या फिर कह लीजिए जीवन हमारा वहीं से शुरू हो गया था जब केमिकल से बने कोई एक पदार्थ अपने जैसे प्रतिलिपि तैयार करना शुरू कर दिए थे। तो केमिकल से बने कोई पदार्थ अपने जैसे प्रतिलिपि तैयार करना शुरू कर दिए थे। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से आपके क्या हुए, प्रतिलिपियां तैयार होना शुरू हो गई। जब धीरे धीरे इसी तरह से प्रतिलिपियां तैयार होना शुरू हो गई, तो हमारा जो था वह लाइफ में बदलना शुरू हो गया। तो यही आपका था बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को आगे पढ़ने के लिए इसको अलग अलग भागों में विभाजित करना शुरू कर दिया गया। देखिए, बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई? सबसे पहले हम बात करते हैं अरस्तु की। एक अरस्तु थे। अरस्तु क्या किए थे? उन्होंने जीव विज्ञान पे अपना नींव रखा, जीव विज्ञान को पढ़ना शुरू कर दिया गया। किसके माध्यम से? आपके अरस्तु के माध्यम से। अरस्तु उनके जनक हैं। उनका यही मतलब है कि आपका जो अरस्तु है, उन्होंने विज्ञान पढ़ना शुरू किया था। कौन सा विज्ञान? बायोलॉजी, जीव विज्ञान पढ़ना शुरू किया था। उनका इंटरेस्ट जो था सबसे अधिक किसमें था? जंतु विज्ञान में था। उन्होंने जीव विज्ञान पढ़ना शुरू किया और जंतु विज्ञान पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया, और उस जंतु विज्ञान के या फिर जीव विज्ञान के पिता कहलाए। अब नेक्स्ट, अब बात करें हम बॉटनी की, तो बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस है। देखिए, आप अगर बायोलॉजी को ध्यान दें, बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बायोलॉजी की 2 शाखा है। एक है आपका जूलॉजी और दूसरा आपका है बॉटनी। तो जूलॉजी जो है ये जंतु विज्ञान कहलाता है, और बॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो सब
देखिए, अगर हम बात करें बायोलॉजी के जनक, तो बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया था, जूलॉजी पे किया था, और उन्हीं पे ज्यादा चर्चा की है और उन्हीं के बारे में ज्यादा लिखे। उनका इंटरेस्ट था जूलॉजी पे और पूरी तरह से जूलॉजी को पढ़े। नेक्स्ट बायोलॉजी का एक और शाखा है बॉटनी। तो आपके अरस्तु जो थे, अरस्तु के एक शिष्य थे जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। उन्होंने क्या किया था, बॉटनी का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे जीवन का आधार क्या है। देखिए, अब अगर हम बात करें हमारे जीवन का, तो हमारे जीवन की जो इकाई है, यानी कि हमारे जीवन की निर्माण हुआ कैसे, तो हमारे जीवन का निर्माण हुआ सेल से। तो अब आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, अगर बायोलॉजी में आपको बेसिक नहीं पता है तो आप किसी भी टॉपिक को पकड़ नहीं सकते हैं। तो पकड़ बनाने के लिए आपको बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जो आपका सेल था, वह सेल क्या किया था, ये आपके पूरे शरीर का निर्माण, यानी जीवधारियों के शरीर के निर्माण की अगर बात की जाए तो किसके माध्यम से हुआ है, सेल के माध्यम से हुआ है। अब सबसे पहले सेल की बात अगर की जाए तो सेल की खोज किसने किया था, सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। लेकिन देखिए, रॉबर्ट हुक खोज किए कैसे, इसके बारे में ध्यान दीजिए। आपका जो सेल होता है, जैसे आपको मैं बताया हूं, बायोलॉजी, बायोलॉजी की दो शाखा है, एक है जूलॉजी यानी कि एनिमल, अब एक है आपका प्लांट। एनिमल में पाए जाएंगे एनिमल सेल और प्लांट में पाए जाएंगे प्लांट सेल। तो एनिमल में एनिमल सेल पाए जाएंगे, प्लांट में प्लांट सेल पाएंगे। यानी कि आपका जो दिया गया है, जंतु में जंतु कोशिका पाई जाएगी और प्लांट में पादप कोशिका पाई जाएगी। अब अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, पादप कोशिका को देखा था, यानी मृत कोशिका को देखा था। तो ये जो आपके रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक कॉर्क के टुकड़े में, जो बॉटल था, पहले बॉटल लकड़ी का था और उसके ढक्कन में उन्होंने देखा था, लकड़ी का ढक्कन का मतलब लकड़ी पादप ही, और जो आपका लकड़ी है वो तो डेड सेल ही रहेगा ना। तो उन्होंने क्या किया था, डेड सेल में देखा था। उनका जो डेड सेल था, जैसे एक आपका मान लीजिए ढक्कन है, इस इनमें जो डेड सेल थे, वो डेड सेल आपके कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना में दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने उसका नाम सेलुला दिया, उन्होंने उसका नाम सेलुला दिया। बाद में इनका नाम सेल पड़ा। तो उन्होंने मृत सेल को देखा था, यानी कि जो डेड कोशिका थी उनको देखा था। अब लकड़ी में आपका तो डेड कोशिका ही रहेगा ही, आप लोग को तो पता है। अब अगर हम बात करें जीवित कोशिकाओं की, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था, तो आपको बता दिया जा रहा है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया था। जीवित कोशिका का मतलब जीवाणु। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपके जीवाणु की खोज किसके माध्यम से हुआ था, तो जीवाणु की खोज जो है वह आपके एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के माध्यम से हुआ था। तो अब हम बात किए कोशिका की खोज की। अब बात करते हैं आखिर कोशिका है क्या, हमारे शरीर में क्या जरूरत है कोशिकाओं की। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेल की, सेल है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका सेल होता है, सेल हमारे शरीर की छोटी इकाई है। जब सेल मिलने लगते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, तो क्या बनता है, टिश्यू का निर्माण होता है। और बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन का निर्माण होता है। और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो एक सिस्टम का निर्माण होता है। और बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। यानी हमारे बॉडी में क्या है, सिस्टम है। जैसे आप देख सकते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है। उसके बाद आपका, इसमें आपको मैं अगर इंग्लिश में बोलूं, जैसे आपका होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम ही है ना हमारे शरीर में, वही हमारे बॉडी को बनाए हैं।
ठीक है। और सिस्टम में क्या इंक्लूड है? ऑर्गन। अब अगर हम बात करें एक परिसंचरण तंत्र की, यानी कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, उनमें क्या है? आपका हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है ना, हृदय। आपका हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। अब उसके बाद बात करें हम ब्लड की, ब्लड भी क्या है? एक टिश्यू है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑर्गन है, आपका लंग्स भी एक ऑर्गन है, ठीक है। आपके वेसल्स भी एक ऑर्गन है। तो इस प्रकार से ऑर्गन से ही आपका सिस्टम का निर्माण हुआ है। अब अगर ऑर्गन कैसे बना है इसकी बात की जाए, तो टिश्यू की बात किया जाए, तो जब टिश्यू ढेर सारे मिलने लगे, एक साथ होने लगे, तो किसका निर्माण हुआ? ऑर्गन का। अब टिश्यू कैसे बने इसके बारे में बात किया जाए, तो टिश्यू का निर्माण कैसे हुआ? जब बहुत सारे सेल निर्माण एक तरह हो गए, बहुत सारे सेल बन गए, तो हमारा क्या हो गया? टिश्यू का निर्माण हुआ। अब आपके शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपका क्या है? सेल है, यानी कि कोशिका है। चलिए अब हम बात करते हैं सेल की। तो सेल देखिए आपके शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो एक बार आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपका जो सेल है यानी कि कोशिका है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या होता है? इसको बात को ध्यान दीजिएगा। संरचनात्मक का मतलब एक संरचना बनाने का काम करती है, यानी हमारा जो सेल है, बहुत सारा सेल मिलकर ही हमारे शरीर की संरचना बनाई गई है। और आप एक बात को भी ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ आपके शरीर में काम कौन करते हैं? वही काम करते हैं ना आपके सेल, तो वही क्या कहलाएंगे? आपके संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, यानी वो काम भी करते हैं और संरचना भी बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये बात तो आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, सेल को समझिए आप ईंट से, ईंट से समझिए। आपका ईंट से क्या मिलता है? ईंट से आपका दीवार बनता है, दीवार बनता है। दीवार से क्या बनता है? एक रूम बनता है या कमरा बनता है। और उससे कमरे से क्या बनता है? जब कमरे कमरे मिल जाते हैं तो बहुत सारा एक घर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे आप ईंट ईंट को जोड़ेंगे दीवार का निर्माण होगा, और दीवार दीवार को जोड़ेंगे एक रूम का निर्माण होगा, और बहुत सारे रूम को जोड़ देंगे एक घर का निर्माण होगा, और उसी घर को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से रख देंगे तो एक आपका बहुत अच्छी तरह से आपका एक घर कहलाएगा। तो अब वही चीज है, आपका सेल सेल मिले टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू टिश्यू मिले ऑर्गन का निर्माण हुआ, ऑर्गन ऑर्गन मिले आपका सिस्टम का निर्माण हुआ, और बहुत सारे सिस्टम मिल गए तो आपके बॉडी का निर्माण हो गया। तो अब हमें यही चीज पढ़ना था, आखिर ये सेल होता क्या है। तो चलिए अब हम तो सेल को समझ गए हैं, सेल हमारे शरीर में कितनी ज्यादा जरूरी है। तो आपका इस प्रकार से सेल की पूरी तरह से कार्य होते हैं। तो देखिए आप लोग के सामने एक फिगर बनाया गया है, ये आपके सेल की कोश सेल का है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेल की। तो आपकी संरचना जो होती है पूरी सेल से बनी होती है। अब देखिए आपका जो एक ऐड आता है, फेयर एंड लवली का ऐड आता है, तो उसमें क्या दिखाता है? डेड स्किन सेल का सफाया करें, यानी कि आपके शरीर में जो डेड स्किन सेल है उसको निकाल दें। वही चीज है आपका, देखिए शरीर की संरचना उसी से बनी है ना। तो ऐड में भी आप देख सकते हैं, आजकल ऐड में ज्यादा बैक्टीरिया दिखाते हैं सब। तो देखिए आपके जो सेल में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। आपके सेल में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब हो गया कोशिका और अंग, दो शब्द से मिलकर बना है। कोशिका और अंग, जो कोशिकांग है दो शब्द से मिलकर बना है। कोशिका का मतलब हो गया आपका सेल का, सेल हो गया, यानी सेल का मतलब कोशिका, ठीक है। अंग का मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिकांग हो गए। अब कोशिकांग तीन प्रकार के होते हैं, एक हो सकता है दोहरी झिल्ली का, एक हो सकता है एकल झिल्ली का, एक आपका बिना झिल्ली का हो सकता है। तो यहाँ देखिए आपको मैं बताया हूँ कि एक तो हो सकता है दोहरा झिल्ली का, यानी जिनमें दोहरी झिल्ली हो। वह दोहरी झिल्ली किसमें होती है? आपके माइटोकांड्रिया में होती है। तो माइटोकांड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। एकल झिल्ली देखिए गाल्जी बॉडी में होती है। आप गाल्जी बॉडी को देख लीजिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका को देख लीजिए।
ये आपका अंतःप्रदब्बी जालिका कहाँ गया, ये देखिए अंतःप्रदब्बी जालिका, इसको देख लीजिए। तो गाल्जी बॉडी, अंतःप्रदब्बी जालिका, इनमें एकल झिल्ली होता है और भित्ति रहित जो होते हैं आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हम इसको पढ़ लिए हैं। अभी हमारा जो सेल होता है कोशिकांग होते हैं, यानी सेल के अंदर जो आपके अंग होते हैं उनमें 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका हो गया दोहरा झिल्ली का, यानी कि जिनमें दोहरी झिल्ली हो। आपका कौन सा हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया, जिनमें क्या होगा, दोहरी झिल्ली होगा। दूसरा एकल झिल्ली, यानी जिनमें एक झिल्ली हो, तो वह आपका हो गया अंतःप्रदब्बी जालिका हो गया। या फिर आपका देख लीजिए जो दिया गया है गाल्जी बॉडी दिया गया है। नेक्स्ट आपका भित्ति रहित, यानी जिनमें भित्ति हो ही ना, वो आपके क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। चलिए अब फटाफट हम देख लेते हैं एक सेल की संरचना में क्या होती है। तो एक सेल जो होता है पूरी तरह से, एक सेल में प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य होते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य आपके जो हैं आपके सेल में भी हैं। जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे होंगे, आपके यहाँ पे देखिए केंद्रक में भी है और आपके पूरे कोशिका में भी है, जिसको क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इस जीवन का भौतिक आधार भी माना जाता है। दूसरी बात है, एक द्रव्य और भरा होता है जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म आपको देखिए मैं इसको ऐसे दर्शाया हूँ गुड़े के निशान से। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका आपके गुड़े के निशान से है। ये देखिए आपके केंद्रक में नहीं पाया जा रहा है, यानी कि ये आपके पूरे सेल में होता है लेकिन केंद्रक में नहीं होता है। जो आपका क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। अब हम बात करते हैं गाल्जी बॉडी। इनमें गाल्जी बॉडी होता है, न्यूक्लियस केंद्रक होता है आपका, राइबोसोम होता है, अंतःप्रदब्बी जालिका होता है। तो अभी हम देखे हैं हमारा जो सेल की संरचना कैसा होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो पादप सेल है और आपका एनिमल सेल है। पादप सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट है, यानी क्या क्या अंतर है, उसके बारे में हम बात करेंगे।